अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल एक किरदार काफी ज़ेर बहस है और हर जगह उसी का चर्चा है। किरदार तो बहुत पुराना है, 13वीं सदी का है, लेकिन आज आप लोगों के सामने आ रहा है अर्तुगरुल गाजी। ये किरदार 13वीं सदी का है, लेकिन क्यों ये आज टीवी चैनल पर नशर किया जा रहा है एक ड्रामे के थ्रू, और किन डेवलपमेंट्स के साथ इसको देखा जा सकता है, मौजूदा हालात से इसका क्या ताल्लुक है, या हमारी गवर्नमेंट ने ये ड्रामा दिखाने का फैसला क्यों किया और क्यों कुछ लोगों को इस ड्रामे के दिखाए जाने पर तकलीफ है। दरअसल ये मामला बहुत सदियों पहले का है। 13वीं सदी में जब चंगेज खान की कयादत में मंगोलिया से निकलने वाले बहुत सारे मंगोल तातारी ये हमले कर रहे थे मुसलमानों पर, यूरोपियंस पर, चीन तक गए। इन्होंने बेशुमार मुल्कों को फतह किया, बहुत तबाही मचाई, बहुत लूट मार की और बड़े जालिम इनके फौजी हुआ करते थे। उस दौर में जब इन्होंने तबाही मचाई तो ख्वारज़न के इलाकों तक गए, जो कि सेंट्रल एशिया का जनूबी एरिया है। जब ये ख्वारज़न के इलाके तक गए तो बड़ी सल्तनत को इन्होंने तबाह किया, और जहाँ पे इन्होंने उस सल्तनत को तबाह किया तो वहाँ पर एक कबीला था जिसका नाम था काई कबीला। उस कबीले का जो सरदार था उसका नाम था सलमान शाह, और उसके 4 बेटे थे, और जो उस सरदार का तीसरे नंबर वाला बेटा था उसका नाम था अर्तुगरुल गाजी, और ये ड्रामा उस पर बना है। अर्तुगरुल गाजी इसको कहते हैं। ये जो उसका बेटा था ये उसके साथ उस काफिले में मौजूद था, और उस टाइम 400-500 लोग जा रहे थे, और उसी टाइम दरियाए फरात को क्रॉस करते हुए जो बादशाह था, जो सरदार था उस कबीले का, वो वहाँ पर डूब गया, और उसके बाद कबीले वालों ने अर्तुगरुल गाजी को कबीले का सरदार चुन लिया, और उसके बाद ये शख्स अपने छोटे भाई को लेकर अलग हो गया और तुर्क की जानिब चले गए। और जब ये वहाँ अंकारा के करीब पहुँचे तो इन्होंने देखा कि 2 फौजें आपस में लड़ाई कर रही हैं। तो उनमें से एक फौज जो थी अलाउद्दीन की, जो वहाँ के उस वक्त सुल्तान थे, मुसलमान थे, और दूसरी जो फौज थी तातारियों की कही जाती है। तातारियों पे पहले ही इनको बहुत गुस्सा था, तो इन्होंने हारने वाली फौज का साथ दिया। 444 बंदे इनके साथ थे, और उन्होंने उन्हीं बंदों के साथ एक बड़ा वहशी किस्म का हमला किया, और इनके लोग भागे नहीं, डरे नहीं, और अर्तुगरुल की मदद से जो सरदार अलाउद्दीन था वो हारी हुई जंग भी जीत गया और तातारियों को भागने दिया। और इसी वजह से अलाउद्दीन इनको अपने साथ ले गया और इनको एक इलाका दे दिया, और इनसे कहा कि आप इस इलाके में रहें, सिर्फ जो बाहर से आने वाला किसी किस्म का खतरा है उससे सामना करें और हमारी हिफाजत करें। अर्तुगरुल गाजी वहाँ गया और वहाँ जाकर जम के बैठ गया। अर्तुगरुल ने अपनी जिंदगी में एक ख्वाब देखा था कि उसको एक चांद नजर आया, एक बहुत बड़ा दरख्त नजर आया, और जिसकी शाखें पूरी दुनिया में फैली हुई थी, और उसके मुर्शिद ने बताया कि तुम एक वक्त में बहुत बड़ी हुक्मरानी करोगे और तुम्हारी औलाद भी करेगी, और तुम्हें अपने दीन इस्लाम के लिए चुन लिया गया है। और उसका जो ख्वाब है वो इस तरह पूरा हुआ कि जो उसने ख्वाब में देखा कि उसने 4 पहाड़ देखे, 4 दरिया देखे। चारों दरिया जो हैं दजला, फरात, देनबख्त, नील, ये सारे उसकी सल्तनत में थे, और जो 4 पहाड़ उसने देखे थे उनमें कोहे तूर, कोहे दजला, कोहे काफ, कोहे अतलस और कोहे बल्का, ये तमाम उसकी सल्तनत में शामिल थे। 625 साल तक इन्होंने हुकूमत की। 625 साल के बाद पहली जंग अजीम हुई। इसने आसपास के इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया, और करते करते अपनी सल्तनत बनाता गया और इलाकों को फतह करने लगा। और एक वक्त ऐसा आया कि अपनी वफात से पहले ये बहुत ताकतवर हो गया। इसके बेटों में से जो छोटा बेटा था उस्मान, उसने इसकी जगह ली। वो बड़ा पक्का और सच्चा मुसलमान था और बड़ा आदिल आदमी था। उसने फैसला किया कि खिलाफत को जिंदा करेगा। उसने इतनी सारी रियासत फतह की, इतने सारे इलाके फतह किए कि 3 बरे-आज़मों तक इनकी हुकूमत फैल गई। पहले तो उसके वालिद ने बहुत सारे कारनामे किए थे जिन पर ये ड्रामा चल रहा है, फिर उसके बाद उसने सुल्तान उस्मान ने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए और खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी, और 3 बरे-आज़मों में ये फैल गई। और इसके बाद हुआ ये कि 625 साल हुक्मरानी करने के बाद खिलाफत उस्मानिया मौजूद रही, लेकिन 625 साल के बाद इनमें अय्याशी आ गई और बहुत सारी बुराइयां आ गई, और बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई कि जवाल शुरू हो गया। और हजाज इनके पास था उस वक्त, यानी कि मदीना मुनव्वरा और खाना काबा का कंट्रोल इनके पास था, और लगभग ऐसे 40 मुल्क जो आज दुनिया में अलग हैं, इनके जेर असर नहीं है, वो इनके जेर असर हुआ करते थे। लेकिन पहली जंग अजीम के बाद ये इतने कमजोर हो गए कि उस दौर का जो सुल्तान था वहीदुद्दीन, उसको जलावतन भी होना पड़ा। पहली जंग अजीम में दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। कुछ ममालिक जो है बरतानिया के साथ थे, जो बरतानिया के साथ थे उनमें अमेरिका था, फ्रांस था, रूस था, इटली था, और कुछ ममालिक जर्मनी और दीगर आसपास के ममालिक जो हैं वो साथ दे रहे थे तुर्कों का, और वो अपनी खिलाफत बचाने के लिए जोर लगा रहे थे। लेकिन इस जंग में पहले 3 साल तक इनको फतह मिली, लेकिन उसके बाद खिलाफत उस्मानिया वालों को नुकसान होना शुरू हो गया जब ये माली तौर पर कमजोर होना शुरू हो गए। एक मुआहिदा हुआ उस वक्त, जो कि बहुत सारे और मुआहिदों की तरह ही हुआ, लेकिन 40 जो ममालिक उनके कंट्रोल में थे वो इस मुआहिदे के बाद उनके कंट्रोल से निकल आए, आजाद हो गए। उसमें सऊदी अरब भी है, उसमें इराक भी है, उसमें
शाम भी है, उसमें मिस्र भी है, बेशुमार और ममालिक हैं जो उस टाइम खिलाफत उस्मानिया से अलग हो गए। और उस टाइम जब सऊदी अरब में सऊद खान की हुकूमत आई तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया बन गए। तब से लेके अब तक जब जब खाना काबा के या मस्जिद नबवी के नक्शे में कोई भी तब्दीली की गई है तो तुर्की ने बाकायदा जहाज भेजकर एक एक पत्थर अपने पास मंगवाया इस्तांबुल में, और वो तमाम नवादरात उन्होंने संभाल कर रखे हैं ताकि लोग याद रखें कि तुर्कों के पास एक वक्त में जिम्मेदारी हुआ करती थी कि हज पर आने वाले सभी लोगों की मेजबानी तुर्क किया करते थे। और जब ये मुआहदा तय पाया, जब जर्मनी ने जंग बंदी की, तो उस वक्त मुआहदा लोज़ैन में होता है और लोज़ैन स्विट्जरलैंड का ये इलाका है। वहाँ पर जो चीजें तय पाई वो तुर्कों के लिए एक नई जिंदगी भी थी और बहुत सारे ख्वाब भी तुर्कों के टूट गए। और वो मुआहदा ऐसा था कि उसके ऊपर आज पूरी दुनिया बौखलाहट का शिकार हो गई है। खिलाफत उस्मानिया खत्म कर दी गई। उस मुआहदे के मुताबिक जितने भी खिलाफत उस्मानिया के जानशीन हैं उनको ओहदों से हटा दिया जाएगा और कुछ को कत्ल कर दिया गया, कुछ जानशीनों को जिला वतन कर दिया गया, कुछ को लापता कर दिया गया। खिलाफत के जितने भी असासे थे वो सारे के सारे जो कि 3 बरे-आज़मों में फैले हुए थे वो जब्त कर लिए गए और जीतने वाले इत्तेहादियों ने जब्त कर लिए। तुर्की को एक सेकुलर रियासत बना दिया गया और ये तय पाया कि तुर्की के अंदर इस्लामी कवानीन का नफाज नहीं होगा। शुरू में ये भी तय पाया कि तुर्की में अरबी में अजान भी नहीं दी जाएगी और आप शरीयत की बात तुर्की में नहीं करेंगे। तुर्की को फिर एक और बहुत बड़ी पाबंदी का सामना करना पड़ा और वो ये थी कि तुर्की अपने मुल्क से मादनियात नहीं निकाल सकता। तुर्की के अंदर से या दुनिया के किसी भी इलाके से तुर्की जो है ड्रिलिंग नहीं कर सकता, तेल नहीं निकाल सकता और उसको हमेशा के लिए पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। हालांकि तुर्की में पेट्रोल के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। फास्फोरस जो कि उनके पास एक बंदरगाह मौजूद है जो कि एक बहुत अहम बंदरगाह है, इस्तांबुल जिसका पुराना नाम कुस्तुनतुनिया है, समंदर का किनारा है और इस बंदरगाह को इंटरनेशनल पानी करार देकर ये पाबंदी आयद कर दी गई कि जितने भी बहरी जहाज यहाँ से गुजरेंगे तुर्की उनसे टैक्स या किराया वसूल नहीं करेगा। हालांकि बहुत अहम बंदरगाह है और इसकी अहमियत बिल्कुल ऐसे है जैसे कि नहर स्वेज की है, लेकिन तुर्की को मना कर दिया गया कि आप टैक्स नहीं ले सकते किसी भी किस्म की बहरी जहाज को गुजरने पे। और ये मुआहदा, इसकी मुद्दत 100 साल की थी और 100 साल तक तुर्की इस मुआहदे की किसी शिक की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। और ये मुआहदा 1923 में हुआ था और इस मुआहदे की मुद्दत है वो जुलाई 2023 में पूरी होने वाली है, यानी 2023 में तुर्की इस मुआहदे से आजाद हो जाएगा। इस मुआहदे की मुद्दत खत्म होने के बाद तुर्की इस मुआहदे से क्या हासिल करना चाहता है, तैयब उर्दगान वहाँ पर मौजूद है और वो दुनिया को अब एक मुख्तलिफ नजर से देख रहे हैं और तुर्क क्या चाहते हैं और कौन कौन लोग इस बात से खौफजदा हैं। और इस कहानी को इसलिए दोबारा से दोहराया जा रहा है कि जो मुसलमान इसको देखें, दोबारा से नियत बांधे कि जो पुराना हमारा खोया हुआ वकार है उसको हमने हासिल करना है। ये है पहला स्टेप। अब इसके खिलाफ पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं जो इसकी मुखालफत करेंगे, तो वो यकीनन किसी के एजेंडे पर बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो नहीं चाहते और कभी भी नहीं चाहेंगे कि लोग इस ड्रामे को देखें और इन किरदारों के बारे में जानें और समझें कि 13वीं सदी में क्या कुछ हुआ है। और जब खिलाफत उस्मानिया का इख्तिताम हो रहा था और खिलाफत पर एक जवाल शुरू हो चुका था तो किसी ने भी तुर्कों की मदद नहीं की, क्योंकि सब मुसलमान कहीं न कहीं हुक्मरान थे, उनके पास अपने इलाके थे और अपनी हुक्मरानी कर रहे थे। लेकिन सिर्फ एक जगह थी बरे सगीर जहाँ से मुसलमानों ने तुर्कों के लिए आवाज उठाई और यही वजह है कि पाकिस्तानियों से तुर्क बहुत प्यार करते हैं और यहाँ से जाने वाले पाकिस्तानियों की बहुत इज्जत करते हैं। और उस वक्त जब बरे सगीर के मुसलमानों ने इनके लिए आवाज उठाई थी, लोग उनकी मदद के लिए गए भी थे और आज भी उनकी कब्रें तुर्की में मौजूद हैं। तुर्की हिंदुस्तान के मुसलमान और पाकिस्तानियों से बहुत प्यार करता है, उसकी यही वजह है। अब आगे हमने जानना ये है कि दुनिया क्या सोच रही है, तुर्क क्या तैयारी कर रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, तुर्की क्या प्लान कर रहा है और यूरोप और अमेरिका इसको रोकने के लिए किस हद तक जा सकते हैं और इन हालात में का आना किसके लिए बेहतरी ला सकता है, वो सब सोचने की बात है। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए आई मस्ट नो।